पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तेजी का रुझान जारी है। गुज़िश्ता 6 माह से ज्यादा अरसे के दौरान KSE 100 इंडेक्स 21,000 पॉइंट्स इजाफे के साथ आज एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह 68,416 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि मईशत को ठीक करेंगे। IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी, पाकिस्तान सख्त शराइत के बावजूद प्रोग्राम में जाएगा। नाजरीन, इस सब के बावजूद पाकिस्तान को आइंदा 5 साल में 120 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जों की जरूरत होगी और इसके साथ ही मुईशत के अहम तरीन अमूर आउटसोर्स किए जा रहे हैं। मुआशी चैलेंजेस से यह हुकूमत कैसे निपटेगी, हमारी बात हुई बिलाल कियानी साहब से, आपको दिखाते हैं। बिलाल, बड़ी अच्छी खबर आ रही है PIA के हवाले से, तमाम तर डेट्स और लायबिलिटीज विद होल्डिंग कंपनी को शिफ्ट कर दी गई है। दिस वाज अ प्लान इन द मेकिंग फॉर एजेस और ये बिल आखिर होता अब दिख रहा है। इस हवाले से 51% अभी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। व्हाई नॉट ऑल ऑफ इट, बिकॉज ये भी बात हो रही है कि ये एविएशन डिपार्टमेंट तक महदूद है। अभी जी एक रेंज है 51% से 100% के दरमियान कोई भी एक फिगर हो सकता है जो जितने विच इज द परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल जो कि बेचा जाएगा, मगर और इसके साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी PIA का दिया जाएगा। मगर ये अभी जब इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा पार्टी से, उसके बाद उनकी प्री क्वालिफिकेशन होगी और ड्यू डिलिजेंस, फिर बाय साइड ड्यू डिलिजेंस होती है जो कि प्री क्वालिफाइड पार्टीज होती हैं, जो कि हमारा एक टेक्निकल और फाइनेंशियल जो उसमें रिक्वायरमेंट दी गई है पार्टीज के लिए, जो उस मेयार पे उतरती होंगी, फिर उनको बाय साइड ड्यू डिलिजेंस का मौका दिया जाएगा। मतलब कि उनको PIA की दीगर टेक्निकल और फाइनेंशियल मामलात को देखने का मौका मिलेगा इससे पहले कि वो अपनी बिड सबमिट कर सकें। तो जब ये प्रोसेस आगे चलेगी, उसके करीब, उसके इख्तिताम के करीब या उससे पहले फिर जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन का कमीशन का बोर्ड है, वो उस टाइम के करीब शायद तयन करेगा कि एग्जैक्टली कितनी परसेंटेज बेचनी है, बिकॉज वो उस पर डिपेंड करेगा कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी तरफ से किस तरह की एपेटाइट है। What is different this time? नंबर वन, ये मुझे याद है पिछली दफा जब PMLN की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे इस स्टेज तक हम नहीं पहुंच सके थे। अभी तो एक बाय साइड ड्यू डिलिजेंस हुई है। अभी जब आपके आगे बिडर्स आएंगे तो आप देखेंगे कि उस प्रोसेस में अशद जरूरत है। जी, वी विल इंश्योर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, सबको पता होगा, सबके सामने प्रोसेस होगी, जिस तरह आपने आज मधु किया इस तरह। और ये अलीम खान साहब क्या कर रहे हैं? ही इज सपोज्ड टू बी इन चार्ज ऑफ ऑल दिस, ना मीडिया पे नजर आते हैं ना इसके ऊपर कोई तफसीलात। हु इज हेडिंग दिस एंटायर प्रोसेस? देखिए जी, ही इज द मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, फिर एक प्राइवेटाइजेशन डिवीजन है, उसके सेक्रेटरी हैं, एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन है विच इज द बॉडी दैट एक्चुअली डज द वर्क। इसको कौन ड्राइव कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को? जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि मिनिस्टर तो अलीम खान साहब ही हैं, नीचे एक कमीशन है, एक डिवीजन है, उसके सेक्रेटरी हैं, एक कमीशन है, उसके एक सेक्रेटरी हैं, और वो कमीशन ये काम करता है। फिर प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस का तरीक़ाकार ये होता है कि जो काम होता है उसका बुनियादी, वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने इंगेज किए होते हैं वो काम करते हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन की निगरानी में। वो काम डिफरेंट मराहिल, जिस तरह ड्यू डिलिजेंस है या आगे ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया गया है, इससे पहले इसका अप्रूवल सीक किया जाता है प्राइवेटाइजेशन कमीशन के एक बोर्ड से। प्राइवेटाइजेशन कमीशन फिर वो अप्रूवल दे के रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन। वो बोर्ड अभी साथ डार हेड कर रहे हैं? नहीं, वो जी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है। तो पहले प्राइवेटाइजेशन कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, जी, which has to approve the various steps of the privatization. Absolutely. तो the last buck keeps going there for verification. अब देखिए ये कितना मसला है। आप कोर इकोनॉमिक टीम का भी हिस्सा है PMLN के, हर किसी को मुख्तलिफ टोपियां पहना दी गई हैं, एंड इट ऑल हैज टू कम टुगेदर, एंड ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए पहले ECC में की सदारत से गुरेज किया वजीर आजम ने देने का फाइनेंस मिनिस्टर को, फिर CCI के अंदर मेंबर नहीं बनाया, उसकी तश्कील नौ डार साहब को दे दी, फिर ये कैबिनेट ऑन प्राइवेटाइजेशन को हेड कर रहे हैं डार साहब, एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग को भी हेड कर रहे हैं डार साहब, अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए इन द पास्ट भी जो मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, वो हैज नेवर बीन द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन हेड। देखिए इन द पास्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, डार साहब होते थे उस वक्त में। तो मकसद ही ये है कि एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन जिसके ऊपर मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन होते हैं, वो अपना काम पेश करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को। तो इट मेक्स सेंस कि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, आई रिमेंबर करेक्टली, डार साहब इस कैबिनेट कमेटी जी आप सही कह रही हैं, मगर उस टाइम पे मोहम्मद जुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन कमीशन चेयरमैन थे। सो मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन कमीशन चेयरमैन, ही हैड टू कीप गोइंग टू डार साहब फॉर अप्रूवल एवरी स्टेप, और उधर से वो कहते हैं प्लग खींच दिया लास्ट मिनट के ऊपर। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट, एक सेकंड, तो अब क्यों नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर इस कैबिनेट प्राइवेटाइजेशन कैबिनेट कमेटी? नहीं, एट दैट टाइम डार साहब वाज आल्सो द फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो दूसरी बात यह है कि देखिए कैबिनेट कमिटीज दीगर हैं। ओके, इस लॉजिक के तहत अलीम खान क्यों नहीं है? नहीं, वो भी हो सकते हैं, मगर देखिए प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको क्या, कोई मंतक और लॉजिक भी होती है ना। डार साहब, मंतक लॉजिक ये डेमोक्रेसी के अंदर यू सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स एंड हैव लॉजिक। नहीं, बट डार साहब, या इज इट जस्ट डिक्टेटोरियल फैसले जिनकी कोई मंतक नहीं है? नो, देखिए
ECC is now headed by the finance minister. Cabinet committee on privatization is headed by Dar Saab. Cabinet committee on outsourcing of airports is headed by Khwaja Asif Saab. आउटसोर्सिंग ऑन एयरपोर्ट्स ख्वाजा आसिफ देख रहे हैं, साहब देख रहे हैं, क्योंकि उस पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दार साहब ने की थी, बट चलें. कैबिनेट कमेटी ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इज हेडेड बाय हसन साहब. इट्स ओके, आई एम श्योर इट इज जस्ट एज confusing to you as it is to the world. There is a division of work. और जहां तक देखिए ECC, Why is there such a division? मेरा मतलब है कि फुल ट्रस्ट नहीं है आपको मोहम्मद औरंगजेब पे, या मसला क्या है? देखिए आप लोग तो इन सब लोगों को इस्तेमाल करके कभी इस स्टेज पे हमें लेकर नहीं आए. This is a better way of working. देखिए the finance minister when he's heading the ECC and he's running the finance ministry and the revenue functions, he has more than enough. Thank God he's running ECC, because he was not going to be running ECC. None of his core functions are being infringed upon. None of his core functions, उनकी कोई encroachment नहीं हो रही. Sir, एक finance minister का एक बड़ा this is the largest chunk of work you have to do right now is privatization. And you saying nothing is being infringed? No, privatization is. CCI के अंदर वो नहीं है, उसकी असर finance और revenue. IMF के साथ वो डील करने जा रहे हैं. NFC को विजिट करने की बात है, सूबों के साथ जो मामलात हैं उनके साथ जो भी डिस्टेस्ट होता है या प्रॉब्लम्स उठती हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर भी एड्रेस करता है, IMF को भी जवाब देना है. अब आप मुझे इजाजत दीजिए. आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. देखिए दो बातें. एंड यू सेइंग नथिंग इज बीइंग नहीं, देखिए प्राइवेटाइजेशन का काम फाइनेंस मिनिस्टर का कोर फंक्शन नहीं है, ये पहले वाजे कर लें. अब आपकी बात आपका सवाल है IMF के हवाले से, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे उसके अंदर जब रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो उसमें रिफॉर्म्स की अम्ब्रेला में बहुत सारी चीजें आती हैं जो फाइनेंस से भी रिलेटेड हैं, जो टैक्स नेट की ब्रॉडनिंग से रिलेटेड हैं, जो NFC की भी अगर डिस्कशन वहां पे आती है, ये कोर फाइनेंस फंक्शंस है. मगर फिर और ऐसी इकोनॉमिक चीजें हैं जो कोर फाइनेंस मिनिस्टर के फंक्शंस नहीं है, मगर उसके ऊपर भी फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट नहीं. देखिए जिस तरह एनर्जी सेक्टर है, नहीं देखिए प्राइवेटाइजेशन एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी जवाब नहीं दे सकते औरंगजेब साहब, वो भी आगे दिया हुआ है. उधर भी IMF कहता है कि तमाम तरह इस्लाहात करें, आई मीन यू ब्लीडिंग आउट लाइक मैड, और उसका जवाब उन्होंने देना है जिन्होंने नेगोशिएट करना है अगला 3 साल का मुआहिदा. बट एनीवे he has to coordinate it, but he doesn't have to perform all the functions. There are ministers and cabinet committees for each of those functions, but in front of the IMF he has to pull it all together. Okay.